हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज स्लाइमोड यानी कि अपवंकी कवक। प्रोटिस्टा को हिंदी में भी प्रोटिस्टा कहते हैं और फंजाई को कवक जगत कहते हैं। स्लाइड मोड अपवंकी कवक पढ़ने से पहले हम इसके बात करते हैं कि इसमें जो फेवरेबल कंडीशन जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन में जो आती है वो यहाँ पर आती है फीडिंग स्टेट आती है। फीडिंग स्टेट यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन बनते हैं प्लाज्मोडियम बनते हैं। दूसरा होती है फ्रूटिंग बॉडी जो इसके टिप पर बनती है। फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है इसके टिप पर बनती है। फ्रूटिंग बॉडी एट द टिप पर होती है। दूसरा होता है इसमें अनफेवरेबल कंडीशन भी आती है, जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास जो होते हैं बीजाणुयुक्त फलन का यानी कि फ्रूटिंग बॉडी एट टिप पर बनती है। यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी एट टिप पर बनती है। तीसरी बात आती है इसके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में जो होती है प्रोवाल यानी कि सत्यवाल होती है, हाईली रेसिस्टेंट होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेसिस्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हाईली रेसिस्टेंट। डिस्पर्सल बाय वाइंड करंट यानी कि ये वायु में करंट पैदा करने के कार्य भी आते हैं। प्लाज्मोडियम की थोड़ी बहुत बात करते हैं। प्लाज्मोडियम जो होते हैं स्लाइड मोड जो होते हैं इसमें होते हैं अपवंकी कवक आते हैं। अपवंकी कवक यानी कि ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं, यानी कि ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ साथ अपनी गति प्रारंभ करते हैं, यानी कि सड़ी हुई जो टहनियाँ पड़ी रहती हैं और पत्तों जो खराब पत्ते हो जाते हैं, सड़ी हुई टहनियाँ, उनके पास स्लाइम मोड आसानी से पाए जाते हैं। तीसरी बात करते हैं हमारे पास इसकी जो होती है ट्रू वाल, सत्य वाल जो होती है वो हाईली रेसिस्टेंट होती है। स्पोर जो बनते हैं उनकी जो सेल वाल होती है वो हाईली रेसिस्टेंट होती है और यही डिस्पर्सल वायु मतलब करंट पैदा करती है वायु में। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, अमीबोइड्स, फ्लैजिला, सिलिका और स्पोरोजोआ। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन स्ट्रक्चर की। तो अमीबोइड्स में जो लोकोमोशन स्ट्रक्चर होते हैं वो पिस्यूडोपोडिया होते हैं। फ्लैजिला में जो होते हैं वो फ्लैजिलेस होते हैं। सिलिका में होते हैं सिला और स्पोरोजोआ में एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें लोकोमोशन स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो यानी कि स्पोरोजोआ जो होते हैं इनके एडल्ट में यानी कि वृद्धावस्था के जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मोटाइल नहीं कर पाते। साथ ही साथ जो इनके लार्वे हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो कहीं पर भी चल फिर जा सकते हैं, जिनके इनका प्रजनन क्षमता आसानी से आ सकती है। दूसरा होता है हैबिट्स। तो अमीबोइड्स, फ्लैजिला और सिलिका जो मैक्सिमम होते हैं वो फ्रेश वाटर प्लस मराइन में दोनों में रहना पसंद करते हैं, जबकि जो स्पोरोजोआ है वो मैक्सिमम जो है वो मराइन में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की जहाँ तक बात की जाती है तो अमीबोइड्स के एग्जाम्पल उसी के नाम पर अमीबोय और दूसरा होता है एंड अमीबोइड्स और दूसरा होता है एंड अमीबो होता है। फ्लैजिला का जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग स्केसनेस होते हैं, यानी कि ये सोने की बीमारी पैदा करने वाला कौन सा होता है फ्लैजिला। फ्लैजिलेट्स में कौन सी बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा होता है। सिलिका में जो एग्जाम्पल आता है वो होता है पैरामीशियम होता है। स्पोरोजोआ का जो एग्जाम्पल आता है वो प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम हमने पहले भी पढ़ चुका है, जो कि फेवरेबल कंडीशन होती है किसकी, स्लाइड मोड की। यहाँ पर देखो फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लाज्मोडियम और किसकी होती है, स्लाइड मोड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारी फंजाई पर। फंजाई का जो जगत होता है या माइटोलॉजी भी कहलाते हैं, स्टडी ऑफ द फंजाई जो होता है माइकोलॉजी होते हैं। फंजाई आर द कोस्मोपोलिस के रूप में होता है, पोलिस के होता है, बट दे आर प्रेफर टू ग्रो ऑन द हॉट हम एंड डार्क इन्वायरमेंट है, यानी कि ये तेज वातावरण और डार्क यानी कि अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। कौन, फंजाई। आपने देखा होगा कभी कभी बरसात के दिनों में हमारी जो दीवारें हैं वहाँ पर हरी हरी घास टाइप हमें लगता है, तो वो क्या होती है, फंजाई होती है। इसके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिए गए हैं मशरूम और कुकुरमुत्ता है। मॉर्फोलॉजी एंड लिविंग प्लेस पर डिफरेंट होता है। इसकी एनसीईआरटी में लाइन दी गई कि ये आकारिकी और वास स्थान में भिन्नता शो करता है। दूसरी बात करते हैं फंजाई जो होते हैं वो ऑस्मोपोलिस में काम आते हैं, जिनमें वर्सेटाइल एनर्जी होती है। वर्सेटाइल एनर्जी का मतलब होता है कि फंजाई जो है इसमें बहुत सारे, हम खाने में या खाद्यान्न में एनर्जी के बहुत सारे वेरिएंट हैं या बहुत सारे एनर्जी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर होता है काइटिन सेल वाल होती है, इसकी जो सेल वाल होती है वो मेनली किसकी होती है, काइटिन सेल वाल होती है। हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है, यानी कि पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। फंजाई की जो सेल वाल होती है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। मोस्ट फंजाई में जो सेल वाल पाई जाती है वो काइटिन की होती है और सम फंजाई में जो सेल वाल पाई जाती है वो पॉलीसेकेराइड की होती है। एग्जाम्पल जैसे एल्ब्यूगो में जो सेल वाल पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, पॉलीसेकेराइड्स की पाई जाती है। अब फंजाई को याद करने का तरीका क्या होता है कि इसमें फंजाई को याद करने का तरीका है बेड पापा, यानी कि बुरे पापा। बेड का मतलब होता है BAD और P से आपको याद रखना फाइकोलॉजी। B से याद रखना आपको बेसिडोमाइसेलस, A से याद रखना आपको एस्कोमाइसेलस होता है, D से याद रखना आपको ड्यूटेरोमाइसेलस
और पी से याद रखना है आपको फाइकोमाइसिलस, इसकी हिंदी नाम है, बाकी इंग्लिश नाम आपको याद करना बहुत बेटर होगा। अब फंजाई को जो क्लासिफिकेशन किया गया बहुत सारे वेरिएंट में किया गया था, बट हमने लिया है परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पाया जाता है उन्हें परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं, और इन परफेक्ट फंजाई उन्हें कहते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अब इस नाम को आप धीरे से पढ़ना, इसका नाम होता है, इसको पढ़ना है BAP के रूप में होता है, यानी कि हो इसको BAP के रूप में आपको याद रखना है, यानी कि हम अब इसको बोले कैसे, तो B से याद रखना है आपको बेसिडोमाइसिटिस, A से याद रखना है एस्कोमाइसिटिस, और 5 से याद रखना है वो फाइकोमाइसिटिस, इसको बाप पढ़े थे हैं। और D से आपको याद रखना है ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है उन्हें इनपरफेक्ट फंजाई कहलाते हैं, और इसमें आपको याद रखना है ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो फंजाई से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। फंजाई में आता है हमारे पास आता है, आपको याद रखने की ट्रिक है बेड पापा, यानी कि बड़े पापा। इसको याद रखने का हमने पूरी श्रेणी बना दी है। आपको इसको पहले याद रखना है, सबसे पहले हमने लिख दिया है पूरा हमारा सीरीज लिख दिया है बेड, और लास्ट में लिख दिया हमने पापा। इसको याद रखने का तरीका सबसे पहले हम बेसिडियोमाइसिटिस को याद रखने का तरीका है यूपीए से हमें याद रखना है। सबसे पहले होता है यू से याद रखना है यूस्टिलिगो, पी से पक्सिनिया, और ए से एगरिकस। यूस्टिलिगो जो होता है स्मट डिसीज करने का कार्य होता है, पक्सिनिया स्क्रस्ट के लिए होता है, और एगरिकस को हम मशरूम कहते हैं। एस्क्रोमाइसिटिस को हमने याद रखने का तरीका बनाया है केन यानी होता है, के से होता है क्लेविकल्स, ए से एस्पेरेगस, और एन से न्यूरोस्पोर। न्यूरोस्पोर जो होता है ड्रोसोफिला इन प्लांट किंगडम होता है। न्यूरोस्पोर एक डिसीज भी करता है। दूसरे बात करते हैं हमारे डी से हमें याद रखना है एड्स मतलब एड्स से याद रखना है आपको, इसमें आई आपको साइलेंट रखना ही पड़ेगा। डी से ड्यूटेरोमाइसिटिस के जो एग्जांपल होते हैं उसमें आता है अल्टरनेरिया, सी से कोलेट्राइकम, और टी से ट्राइकोडर्मा। कोलेट्राइकम जो होता है वो रेड रट ऑफ शुगर केन में जो डिसीज करता है रेड रोट वाली, वो कौन करता है कोलेट्रोट्राइकम, ये आपको याद रखना है। आर देखो पी से आता है फाइकोमाइसिटिस, और इसको याद रखने का तरीका है राम से होता है, आर से होता है राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड की डिसीज करता है। ए से होता है आपका एल्ब्यूगो जो कि वाइट पैरासाइट ऑफ द म्यूकस के रूप में होता है, और एम से आपको याद रखना है म्यूकर होता है, यानी कि राम। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको याद रखना है यूपीए, केन, एसिड और राम। यूपीए, केन, एसिड और राम के रूप में होता है। अगली बात करते हैं फंजाई जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि चल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें एब्सेंस ऑफ सिलिका एब्सेंस होता है। स्ट्रक्चर के बेस पर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर होता है, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आते हैं आपके ईस्ट, और मल्टीसेलुलर में आता है आपके हाइपे की जो डिजाइन होती है वो इस प्रकार से दी जाती है कि ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन या वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर्स की। तो स्पोर्स में आता है आपके दो, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर में आता है आपके बेसिडोस्पोर्स और कोनिडिया होते हैं। बाकी जितने भी बचे होते हैं वो सारे किस में आते हैं एंडोस्पोर में आते हैं। एंडोस्पोर में आता है आपके एस्कोमाइसिटिस, और दूसरा होता है आपका बेसिडियोमाइसिटिस होता है। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं उसमें बचे हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस, प्लस वायरस बचे हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।